हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। मैं हूँ आपका अपना Doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut, gamer, Johnny Sins here. तो दोस्तों आज मैं पाकिस्तानी ड्रामा मेरे हमसफर का रिव्यू देने लगा हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। चलो चलो चलो। शुरुआत एक घर से होती है जहाँ सास बहुएं होती हैं, और ये सास इन बहुओं की फूफी भी है। और जहाँ सास बहुएं हो वहाँ मुक्के कसूने लटरम पटरम होता रहता है। अच्छा। एक दिन इसी फूफी का तीसरा बेटा लंदन से अपनी बेटी को साथ लेकर आता है और कहता है कि इसको यहीं रखो, वहाँ लंदन में इसकी तरबियत सही नहीं होगी। पहले तो ये सब मना कर देते हैं, लेकिन जब ये अपनी माँ को जेवरात और हर महीने 1 लाख रुपया और अपने बड़े भाई को बिजनेस खोल के देता है तो ये मान जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। फिर ये अपनी बेटी को छोड़ के वापस चला जाता है, क्योंकि इसने दूसरी शादी की होती है और इसकी दूसरी बीवी इस लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहती। बहुत चंगा ना। दूसरी जगह सीन शुरू होता है। वड्डी ताई कहती है कल को हमारी सास मर गई तो इस लड़की का ख्याल कौन रखेगा। और हाला ये बात सुन लेती है। यही बात हाला जाकर अपनी दादी को बता देती है। फिर क्या, दादी पूरा घर सर पर उठा लेती है। इसी वजह से वड्डी ताई को ताई से चपेट पड़ती है। फिर क्या, हाला से नफरत शुरू। अब जरा सा करैक्टर को समझ लो। सबसे पहली बगैरत तो दादी है, जो कि अपनी बहुओं की आए दिन बेइज्जती कराती रहती है। इसलिए फिर बहुएं भी तंग आकर दादी से नफरत शुरू कर देती है। दादी के खराब होने की वजह से बड़ा बेटा भी खराब है, जिसकी वजह से उन दोनों मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात भी खराब। दादी की वजह से बड़ी बहू दादी से ज्यादा खराब हो चुकी है। दादी भी खराब है, लेकिन दादी चूंकि ड्रामे की एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन का साथ देती है, इसलिए दादी कभी कभी ठीक भी लगती है। यानी कितनी औसम है यार। बड़ी ताई की बेटी रूमी नालायक है और खराब है, और छोटी ताई की बेटी समीन तकरीबन ठीक है। जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो खाला बेचारी घर वापस आती है तो इसको भूख लगी होती है, तो रूमी जानबूझकर समीन का पिज्जा खिला देती है ताकि बाद में तमाशा लगेगा। छी छी छी, कितनी घटिया सोच है। अब जरा यहाँ गौर करो, जब रूमी उठकर समीन के पास जाती है तो ये मोबाइल इस तरह रखती है, और अगले ही सीन में मोबाइल इस तरह पड़ा होता है। कैसे? इस घर में सिर्फ हाला ठीक है और उसका चाचू ठीक है। दादी है खराब, लेकिन हाला का फुल साथ देती है। अगले दिन पता चलता है कि हाला की दोस्त का कजन हाला से प्यार करता है, और हाला भी तकरीबन थोड़ा बहुत करती है, जिसकी वजह से रोजाना कॉलेज से घर आने में लेट हो जाती है और बिस्ती स्टार्ट हो जाती है। एक दिन ताई ने कहा ये ले मोबाइल ताकि राब्ते में रहे। उस पुराने मोबाइल का स्पीकर भी खराब था। हालांकि दोस्त ने कहा कि मेरा कजन मोबाइल ठीक कर देगा, और वो था खुरम। फिर क्या, आशिक मशकूक को क्या चाहिए होता है? एक मोबाइल, ताकि वो बातें करते रहे सुकून से। ना आप मानो बुलाया करो, मेरा नाम ऐसे मरियम है, आप मुझे मानो बुला सकते हैं। टेंशन नहीं लो कोई। हाँ मैं वही हूँ, वही तो हूँ। ठीक है, तो बस आपके साथ प्रैंक हुआ है, आप ना कैमरे में देख के ऐसे हाथ हिला दो। इसके बाद रूमी का रिजल्ट खराब आता है और रूमी अपनी माँ की आवाज में प्रिंसिपल को कॉल करके टरका देती है, लेकिन माँ देख लेती है। ये भागते हुए दादी के पीछे जाती है और कहती है मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता। दादी कहती है इशारों से कह रही है मेरी शादी करो। अभी 12वीं क्लास में पढ़ती है और शादी करवाना चाहती है। ये आजकल की निब्बी निबियाँ, लेकिन फिर भी इसकी माँ इसको चपेड़ करा देती है। इधर ये हाला खुरम के साथ जूस पीने आई है, और खुरम कहता है कि तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगी, हालांकि मेरी कजन को भी नहीं। और इसके दौरान खुरम के मोहल्ले वाले दोस्त आ जाते हैं, और खुरम इनको देखकर छुप जाता है और मुंह छुपाते हुए हाला को अकेला छोड़कर दफा हो जाता है। शर्म आदमी। जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ और खाला लोग खुरम और हाला के दोस्त यानी शफक की शादी की बात पक्की कर रहे होते हैं। इधर खुरम दोनों तरफ लारे लगा रहा होता है। शफक को भी कह रहा है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताओगी, और हाला को भी कहा हुआ है कि तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगी। अन्नीदा पता नहीं चाहता क्या है। रूमी को देखने लड़के वाले आए हैं और हाला को पसंद करके चले गए। फिर दोबारा एक दिन रूमी को देखने लड़के वाले आते हैं, तो जरा देखें ये किचन में होती है। इन प्लेटों पे गौर करो। जब हाला यहाँ होती है तो किचन में 3 प्लेटें होती हैं, लेकिन व्यू चेंज होने पर वहाँ से एक प्लेट गायब हो जाती है। कैसे? वड्डी ताई हाला को तो लड़के वालों से दूर रखती है, लेकिन इस बार लड़के वाले रूमी की बजाय समीन को पसंद कर लेते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन वड्डी ताई कहती है कि मेरी भतीजी समीन का रिश्ता तो मेरे बेटे हमजा से पक्का हुआ है। लेकिन दादी कहती है मैं तो हाला की शादी हमजा से करवाऊंगी, जो करना है कर लो, नहीं दियो। इधर हाला की दोस्त कहती है तुम्हारा काम और भी आसान हो गया है, हमजा से शादी करो और राज करो। लेकिन हाला कहती है मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगी। पर मसला ये है कि वड्डी ताई हाला की शादी अपने बेटे से नहीं करवाना चाहती, ये समीन से करवाना चाहती है, क्योंकि हमजा भी लायक है, पढ़ने गया हुआ
हुआ है बाहर और समीन भी बहुत लाइक है और समीन भी शुरू से हमजा के सपने देखती रहती है। वैसे हाला इन सब से ज्यादा लाइक है, ये अलग बात है, सब इससे नफरत करते हैं। लेकिन वड्डी ताई का शोहर समीन से शादी नहीं करवाना चाहता, वो अपने बेटे हमजा की शादी बड़े घर में करवाना चाहता है क्योंकि इसे सिर्फ पैसे चाहिए मुझे, पैसे। फिर क्या ये ताया हाला के बाप को कॉल करता है कि अब हाला को ले जाओ। हाला बहुत खुश होती है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगी, जान छूटेगी इनसे। लेकिन उसका बाप इतना बेगैरत होता है, कहता है मैं पैसे भेजता हूँ, तुम इसकी शादी कर दो। ऐसा इंसान है। इधर समीन भी आगे हाला के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देती है कि तुम हमजा से शादी करना चाहती हो। हाला कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, इसी वजह से मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अगले दिन हाला के बाप ने 50 लाख रुपया भेज दिया हाला की शादी के लिए। लेकिन ये वड्डा ताया इतना बेगैरत है कि अपनी कंपनी के किसी मुलाजिम से हाला की शादी तय करवा देता है और 50 लाख रुपया खुद हड़प लेता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और यहाँ जब रात को हाला अपने दिल का हाल खुरम को बता रही होती है तो पीछे से ताई आकर मोबाइल खींच लेती है और खुरम का नंबर आ जाता है उसके पास। अगले दिन खुरम को यह घर बुला लेती है और कहती है कि हमजा की शादी हम हाला से करा रहे हैं। वो झूठ बोलती है, हम उस पर जुल्म करते हैं, वो शुरू से बचपन से ही झूठी है। और ये अन्नीदा ताई की बातों में आ जाता है। इधर ये हाला भी दोस्त शफक के पास जाकर सब कुछ खुरम के बारे में बता देती है। ये सुनकर शफक के तोते उड़ जाते हैं और उसकी माँ कहती है कि ये उसकी मंगेतर है। ये सुन के हाला के तोते उड़ जाते हैं। हाला को धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा होता है, ऊपर से खुरम भी आ जाता है। फिर क्या, खुरम भी हाला के कुत्ते वाली करके बेइज्जती करके बाहर निकाल देता है। चूंकि ताई हाला को धमकी देती है कि अगर तुमने उस मुलाजिम नवीद से शादी ना की तो मैं ताई को बता दूंगी, तो ये बेचारी नवीद से शादी के लिए तैयार हो जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि ऊपर से अचानक हमजा आ जाता है। अगले दिन हाला को बाहर घुमाने लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में घर वाले रुकावट बन जाते हैं, तो ये घर में ही खाना मंगवा लेता है। लेकिन उसकी वड्डी ताई खाने नहीं देती। ये देखकर समीन से रहा नहीं जाता और हाला को कहती है कि तुम तो किसी और से प्यार करती थी। आगे से हाला ने कहा मैं झूठ बोल रही थी क्योंकि मैं बचपन से ही झूठी हूँ। यानी लो जी, अब चस आने वाली है कि हमजा को हाला से प्यार है और हाला की शादी ये मुलाजिम नवीद से कराना चाहते हैं। और हमजा को उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी समीन से तय है बचपन से। तो हमजा कहता है कि ये किसने कह दिया। उधर खुरम का खालू खुरम को घर से निकाल देता है कि 2 लड़कियों के साथ ये चक्कर चला रहा था, अब जाओ किसी मकान वाले के साथ चक्कर लगाओ। तो दोस्तों ये थी 8 एपिसोड तक की स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।